उत्तर प्रदेश में विकास दुबे की तलाश जारी है और आसपास के राज्यों में भी उसके लिए छापेमारी की जा रही है। यूपी में 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी विकास अब तक की पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन अब जो बात समझ में आ रही है कि फरीदाबाद के एक होटल में रेड डाली गई। होटल के अंदर और बाहर की सीसीटीवी फुटेज में विकास से मिलते जुलते काठी का एक शख्स नजर आ रहा है। अब एसटीएफ ने साफ किया है कि ये सीसीटीवी में दिख रहा शख्स विकास दुबे ही है। विकास तो मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने होटल के पास से अंकुर, प्रभात और अंकुर के पिता श्रवण को गिरफ्तार कर लिया है। अंकुर और उसके पिता पर विकास और गैंग के दूसरे लोगों को छिपाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक कल न्यू इंद्रनगर में अंकुर के घर मुठभेड़ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि विकास पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने एनकाउंटर की जगह से 40 जिंदा कारतूस, 4 पिस्टल बरामद किए हैं, जिनमें से 2 पिस्टल वो हैं जो मारे गए पुलिस वालों से लूटी गई थी। एसटीएफ के मुताबिक विकास दुबे फिलहाल दिल्ली एनसीआर में ही कहीं छिपा हुआ है। फरीदाबाद के सेक्टर 19 के जिस होटल में विकास दुबे अपने साथियों के साथ आया था, उस होटल के मैनेजर रोमी मेरे साथ हैं। हम रोमी से बात करते हैं। रोमी, कल ये लोग आए थे, कौन कौन लोग थे, कितने लोग आए थे? सर ये 2 जने आए थे। 12:30 से 1 का टाइम था। इन्होंने मुझे रूम के लिए बोला कि रूम मिल जाएगा। मैंने हाँ सर मिल जाएगा, कोई आईडी प्रूफ आप पे। इन्होंने मुझे पैन कार्ड दिया, उसमें फ़ोटो साफ नहीं आ रही थी, ब्लर थी फ़ोटो बहुत ज़्यादा, और ना ही पैन कार्ड पे एड्रेस होता। अच्छा। मैंने सर कोई दूसरा आईडी दो, आधार कार्ड, डीएल वगैरह दो, कुछ जिस पे आपका प्रॉपर एड्रेस हो, जिससे मैं सर्टिफाई हो जाऊँ कि ये आपकी आईडी है, मैं आपको रूम दे सकूँ। इन्होंने वो उसके ऊपर कोई बात नहीं करी दूसरी आईडी के, चुपचाप नीचे उतर कर चले गए। अच्छा, कोई बात नहीं की उसके बाद? तो कितने रूम मांग रहे थे ये लोग? कितने रूम मांग रहे थे? सर एक ही रूम मांगा। एक रूम मांग रहे थे और 2 ही लोग थे? हाँ जी। अच्छा, जो सीसीटीवी दिख रहा है उसमें विकास दुबे दिख रहा है, तो आपने विकास दुबे को टीवी पर पहले देख रखा था? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा सर विकास। कभी नहीं देखा था आपने? तो विकास दुबे यहाँ कितनी देर रहा? 2-3 मिनट जो बात हुई है रूम लेने की, बस वही बात। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पुलिस को जानकारी फिर कैसे मिली? आपने दी थी कैसे? नहीं सर, हमें खुद नहीं पता। जब पुलिस कर्मचारी आए थे, 8 से 10 पुलिस वाले थे, वो उन्होंने ना हमें कोई इन्फॉर्म करा, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी इस नाम को कोई शख्स तुम्हारे यहाँ रुका पड़ा है, कोई गैंगस्टर या उसका कोई साथी यहाँ है, कोई इलीगल वेपन है, कुछ उन्होंने कुछ नहीं बोला। सीधा आए कि मैं रिसेप्शन से था, उन्होंने कहा रूम चेक कराओ। मैंने उन्हें रूम चेक कराए, सारे रूम चेक कराए। 4 से 5 रूम लगे पड़े थे हमारे, जिनमें फैमिली और कपल थे। बस उनकी आईडी दिखाई उन्होंने दिखाया कि आईडी प्रूफ सही में जो रुके पड़े हैं, ये कोई गलत आदमी नहीं है, इनमें ना ही कोई गैंगस्टर है ना कुछ। उसके बाद वो चेक करने के बाद चले गए। सीसीटीवी फुटेज देखा था? हाँ जी, वो साथ ही ले गए टीवी। साथ ले गए थे? अच्छा, ये पुलिस वाले कितने बजे आए थे? पुलिस वाले 3:30-4 बजे के बीच में आए थे। तो बिल्कुल विकास दुबे अपने साथी प्रभात के साथ यहाँ पर करीब 12:30 बजे पहुँचा, लेकिन जब आईडी संदिग्ध लगी तो उसके बाद यहाँ कुछ देर रुकने के बाद वो लोग यहाँ से चले गए, और बाद में पुलिस ने विकास के साथी प्रभात को पकड़ा। अंकुर जो एक शख्स रहने वाला है यहीं का, फरीदाबाद का, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 4 पिस्टल मिली हैं, लेकिन विकास दुबे फिलहाल यहाँ से गायब हो गया है। रात भर उसकी तलाश होती रही, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। फरीदाबाद से कैमरामैन गोपाल सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या वजह है कि विकास दुबे पकड़ में नहीं आ पा रहा है? क्योंकि जिस दिन एनकाउंटर हुआ पहले ही पुलिस के द्वारा ही माना जा रहा है उसको जानकारी मिल गई। फरीदाबाद वो दिखाई दिया, लेकिन पहले ही वो फरार हो गया। कई और उसके साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। जबकि देखिए, एक बात तो बिल्कुल ये माननी पड़ेगी कि विकास दुबे एक शातिर अपराधी है, और 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद वो जगह जगह छिपता हुआ फिर रहा है। कल जो फरीदाबाद पुलिस है उसको ये जानकारी मिली कि न्यू इंदिरा नगर में विकास और उसके साथी ये घर में छुपे हुए हैं, लेकिन उसके पहले ये जानकारी मिली कि होटल में यहाँ पर आए थे, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ये होटल है सासाराम होटल, कि वो लोग करीब 12:30 बजे यहाँ पर आए थे। पुलिस करीब 3:30 बजे यहाँ पर पहुँची, लेकिन यहाँ से सभी लोग निकल चुके थे। लेकिन पुलिस को विकास की जो तस्वीरें हैं और प्रभात की तस्वीरें हैं वो होटल के सीसीटीवी कैमरे से मिल गई। उसके बाद इन्फॉर्मेशन ये मिली कि न्यू इंदिरा नगर में एक घर है, वहाँ पर ये लोग छुपे हुए हैं। जब पुलिस ने वहाँ पर रेड की तो प्रभात ने छत से पुलिस पर फायरिंग की और उसने छत से कूदने की कोशिश की, लेकिन बाद में पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पुलिस ने उसके पास से 44 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं,
जबकि 6 राउंड फायरिंग हुई है। तो कुल 50 कारतूस वहाँ से बरामद हुए हैं। 4 पिस्टल बरामद हुई हैं। इन 4 पिस्टल में 2 पिस्टल 9 mm की हैं, यानी कि जो पिस्टल सरकारी होती है, जो पुलिस यूज करती है, 9 mm की पिस्टल उसे कहते हैं, वो 2 पिस्टल बरामद हुई हैं। और ये वही 2 पिस्टल हैं जो कि कानपुर में मुठभेड़ के बाद ये जो अपराधी हैं ये पुलिस से छीनकर यहाँ पर ले आए थे। तो ये सारा सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने विकास के गैंग को छिपाने के आरोप में अंकुर और अंकुर के पिता श्रवण को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों भी कानपुर के पास एक गांव के रहने वाले हैं और कहा जा रहा है कि विकास दुबे के रिश्तेदार हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि विकास दुबे यहाँ से भागने में कामयाब रहा है और उसकी तलाश में फरीदाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा, इन तमाम जगहों पर अलर्ट किया गया है। तमाम जगहों पर पुलिस लगातार नज़र बनाए हुए है, लेकिन अब तक विकास का कोई सुराग नहीं मिल सका है। क्या ये सुराग मिला है कि कानपुर में हत्याकांड करने के बाद ये जो विकास नाम का अपराधी है ये सीधा फरीदाबाद आया था? देखिए अभिषेक, बिल्कुल ये लगता है, क्योंकि जहां पर मैं खड़ा हूं ये जो होटल है ये बिल्कुल आगरा और जो दिल्ली का रास्ता है NH2 है ये, तो NH2 के बिल्कुल सटा हुआ ये होटल है। और ऐसा लगता है कि शायद ये लोग वहां पर वारदात को अंजाम देने के बाद आगरा होते हुए सीधे या तो किसी वाहन से या बाइक से यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले इन्होंने होटल में रूम देखा, लेकिन जब आईडी संदिग्ध थी तो उसके बाद ये लोग यहाँ से चले गए और जो इनके रिश्तेदार हैं उनके घर में रुके। एक बात और है कि जो अमर दुबे मारा गया है हमीरपुर में, अमर दुबे भी इनके साथ में आया था, लेकिन अमर दुबे कहा जा रहा है कि बीच रास्ते से वापस हो गया और बाद में उसका हमीरपुर में इनकाउंटर हो गया। तो अभी जानकारी यही मिल रही कि विकास जो है वो सीधा आगरा होते हुए शायद फरीदाबाद पहुंचा है और फिर यहाँ से अब गायब हो गया है। तो उसकी तमाम जगहों पर काफ़ी सरगर्मी से तलाश की जा रही है।